नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्या? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिए, जो रणथंभौर दुर्ग है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। अब हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग, पहला तो ये क्या हो गया है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो दुर्ग है, यहां पर आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। तो यहां पर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसी रणथंभौर दुर्ग में और क्या है? इसमें है हमीर महल। हमीर महल इसी में है। कौन सा महल? रानी महल। तो रानी महल हो गया है। इसके अलावा इसमें है सुपारी महल। कौन सा महल? सुपारी महल। जो रणथंभौर दुर्ग है, यहां पर 32 खंभों की छतरी है। तो यहां पर है 32 खंभों की छतरी। पूछ सकता है कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो वो है कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में रनिहाड़ तालाब स्थित है। रनिहाड़ तालाब ये भी आपके रणथंभौर दुर्ग में है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो यहां पर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये भी कहां पर है? इसी रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है, तो ये हो गया रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो रणथंभौर दुर्ग में आपके क्या है? नौलखा दरवाजा है। अगर आपको पूछे क्या कि नौलखा बुर्ज कहां पर है, क्या पूछे? नौलखा बुर्ज। नौलखा बुर्ज, तो जो आपका नौलखा बुर्ज है ये है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा हमें पूछे नवलखा दुर्ग कहां पर है? नवलखा दुर्ग, तो जो नवलखा दुर्ग है ये आपके झालरा पाटन में है। झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में। ठीक है, इसके अलावा हमें पूछे नवलखा महल, क्या पूछे? नवलखा महल, तो जो नवलखा महल है ये आपके है गुलाब बाग में। ये है गुलाब बाग में। और आपका जो गुलाब बाग है ये कहां पर है? ये है उदयपुर में। तो ये आपके है उदयपुर में। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमने यहां पर क्या क्या बात की है? सबसे पहली बात कर ली है कि जो नौलखा दरवाजा है ये आपके रणथंभौर दुर्ग में है। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर में। हमें पूछे नवलखा महल कहां पर है? तो नवलखा महल गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा दुर्ग ये है झालरा पाटन झालावाड़ में। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसके बारे में हमने ये बात कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किसको? चौमुहागढ़ को। किसको जाना जाता है? चौमुहागढ़ को जाना जाता है। देखिए, आपका जो चौमुहागढ़ दुर्ग है इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रघुनाथगढ़ के नाम से। रघुनाथगढ़।
ठीक है, रघुनाथगढ़। और इसके अलावा क्या नाम है, धाराधारगढ़, धाराधारगढ़, ये इसके नाम है। ये चौमुहागढ़ कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था ठाकुर करण सिंह ने। तो इसका जो निर्माण कराया था ये कराया था ठाकुर करण सिंह ने। और कब करवाया था, तो ये कराया था 1595 से 57 तक करवाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए बटनेर दुर्ग ये कहां पर है, तो ये आपके है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अभी हमने बात की थी, ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग कहां पर है, झालावाड़ में। तो ये है झालावाड़ में। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है धाराधारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है। तो धाराधारगढ़ जो दुर्ग है ये आपके चोमू में है। कहां पर है, चोमू में। और चोमू कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है जयपुर में। कहां पर पड़ता है, जयपुर में। जो आपका धारगढ़ जो दुर्ग है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है किस नाम से, रघुनाथगढ़ नाम से, रघुनाथगढ़ नाम से। और किस नाम से जानते हैं इसको, सोमुहागढ़ नाम से, सोमुहागढ़ नाम से। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका जो निर्माण कराया था वो ठाकुर करण सिंह ने। कब कराया था, 1595 से 57 तक इसका निर्माण करवाया था। और हनुमानगढ़ में कौन सा किला स्थित है, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। ठीक है, और टोंक में आप क्या है, सुनहरी कोठी है, सुनहरी कोठी। तो टोंक में है सुनहरी कोठी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भटनेर किला स्थित है। तो जो भटनेर किला है ये आपका स्थित है कहां पर, हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए कोटा, कोटा में आपका क्या है, अबली मिणी का महल। तो कोटा में है अबली मिणी का महल, यह है आपका कोटा में। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे। तो जो भटनेर दुर्ग है इसके जो निर्माण करता थे वो थे आपके कौन, राजा भूपत। तो इसका निर्माण कराया था राजा भूपत ने। देखिए आपका जो भटनेर किला है, भटनेर किला, इसके बारे में सुनिए। पहली बात ये है हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ जो किला है वहां पर स्थित है। किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये किला स्थित है। और क्या बात है, ये जो दुर्ग है ये धानमन श्रेणी में आता है, धानमन श्रेणी। इसी धानमन को क्या बोलते हैं, मरुस्थल दुर्ग। क्या बोलते हैं, मरुस्थल दुर्ग। अर्थात जो मरुस्थल में बने होते हैं उनको बोलते हैं धानमन दुर्ग। ठीक है, इस भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तैमूर ने। और इसकी आत्मकथा क्या क्या थी, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी ये थी। इसने इस तुजुक ए मेमोरी आत्मकथा में क्या लिखा था, इसने लिखा था भटनेर दुर्ग के बारे में। क्या, इसने कहा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। तो इसने लिखा था मैंने इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। तो ये लिखा था किसने? तैमूर ने। किस दुर्ग के बारे में? भटनेर दुर्ग के बारे में। तो ये पूछ सकता है कि ये कथन किसका है और किस किले के बारे में है। तो ये लिखा था तैमूर ने भटनेर दुर्ग के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो आपका बाला किला है यह आपके अलवर जिले में स्थित है। कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अलवर जिले में एक और है भानगढ़ किला। भानगढ़ किला, इस भानगढ़ किले को भूत प्रेतों का किला भी कहा जाता है। भूत प्रेतों का किला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो बाला किला है, इस बाला किला का जो दूसरा नाम है बाला किला, इस बाला किला को और नाम से जाना जाता है, जैसे आंख वाला किला। आंख वाला किला, इसी का नाम है क्या? आंख वाला किला। इसके अलावा इस बाला किले का दूसरा नाम और है कुंवारा किला। कुंवारा किला, तो ये हो गया है कुंवारा किला। इस बाला किले में क्या है? सलीम सागर है। सलीम सागर, जिसका निर्माण कराया था किसने? हाजी खान ने कराया था। इसी सलीम सागर का निर्माण जो कराया था बाला किले में, इसका निर्माण कराया था किसने? हाजी खान ने। हाजी खान ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हाजी खान शेर शाह के दरबार में रहा करता था। शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो ये किस में है? बाला किला। ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर हो जाएगा। जो बाला किला है ये अलवर में पड़ता है। इसमें क्या क्या है? सलीम सागर और सूरजकुंड। और अभी हमने बात की थी जो बाला किला है, बाला किला, इसके अन्य क्या क्या नाम थे? कुंवारा किला। कुंवारा किला। तो इसमें क्या क्या है? सलीम सागर। सलीम सागर। और इसका जो निर्माण कराया था सलीम सागर का, वो कराया था हाजी खान ने। और हाजी खान किसके दरबार में रहा करते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। और इसी बाला किला का दूसरा क्या नाम है? आंख वाला किला। आंख वाला किला। और ये बाला किला कहां पर पड़ता है? अलवर में। कहां पर पड़ता है? अलवर में। और अलवर को क्या कहा जाता है? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ किला है ये आपके कहां पर है? राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़, देखिए इस कुंभलगढ़ के कई नाम हैं। जैसे इसका पहला नाम है कुंभलमेर। कुंभलमेर पहला नाम तो हो गया है इसका कुंभलमेर। दूसरा नाम है इसका कुंभपुर। क्या नाम है? कुंभपुर। तो दूसरा नाम हो गया है कुंभपुर। अगला नाम है कमलमीर। कमल मीर, ये भी इसका नाम है कमल मीर। इसके अलावा इसका नाम है मच्छंद्र। मच्छंद्र, तो ये हो गया इसका नाम मच्छंद्र। और लास्ट है इसका माहौर। ये हो गया माहौर। तो कुंभलगढ़ के देखिए क्या क्या नाम हो गए हैं? कुंभलमेर हो गया है, कुंभपुर हो गया है, कमल मीर हो गया है, मच्छंद्र हो गया है और माहेर हो गया है। अब जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जरगा पहाड़ी पर। जरगा पहाड़ी पर बना है।
इसके अलावा जो कुंभलगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो है क्या, 3766 फीट। 3766 इसकी ऊंचाई है। इसकी दीवार की लंबाई जो है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, इसकी दीवार की लंबाई है क्या, 66 किलोमीटर। क्या है, 66 किलोमीटर। तो इस दीवार पर आपके कितने घोड़े साथ चल सकते हैं, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो इस दीवार पर 4 घुड़सवार, घुड़ सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इस कुंभलगढ़ की दीवार को क्या कहा गया है, भारत की महान दीवार। तो इस कुंभलगढ़ की दीवार को क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने जो तुलना की है वो एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। पूछ सकता है कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किस दुर्ग से की है, तो वो की है एस्ट्रूकन दुर्ग से। ठीक है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो इसके शिल्पकार हैं आपके मंडल। कौन है, मंडल। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ये हमने यहां पर बात की है। पहली तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके क्या क्या नाम है, कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मशंदर और माहिर है। ये जो बना हुआ है ये जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है कुंभलगढ़ दुर्ग की यह है 3766 फीट है। और कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वो 66 किलोमीटर है। और इस दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा गया है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना कर्नल टोड ने की है वो की है एस्ट्रूकन दुर्ग से। और इसका जो शिल्पकार है वो है मंडल। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। तो अभी हमने पढ़ा था जो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है वो कितनी है, आपके इसमें है नहीं, 36 किलोमीटर है। कितनी है, 36 किलोमीटर। हमने यहां पर पीछे गलती कर दी है, यह 36 किलोमीटर, ध्यान में रखना है 36 किलोमीटर। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर बना है, तो ये बना है जरगा पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात अभी हमने की थी 3766 फीट, इतनी ऊंचाई है। और दीवार की लंबाई की बात की थी, दीवार की लंबाई वो कितनी थी, 36 किलोमीटर। और इस दीवार पर कितने घुड़सवार साथ चल सकते हैं, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इस दीवार को क्या नाम दिया गया है, भारत की महान दीवार, महान दीवार। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार है, शिल्पकार वो कौन था, मंडन था। कौन था, मंडन था। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की थी, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने वो की थी किससे, एस्ट्रूकन दुर्ग से। तो ये बात हो गई है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो वो था किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। गागरोन दुर्ग ये कहां पर है? झालावाड़ में। तो ये है झालावाड़ में। अचलगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। ठीक है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा मंडन। देखिए जो क्वेश्चन है कई एग्जाम में आ गया है। आपका जो जेएन का एग्जाम होता है 2020 में, उसमें आया हुआ है। कांस्टेबल की एग्जाम लगी थी 2018 में, उसमें आया हुआ है। इसके अलावा ग्रेड 3 उसमें आया था 2023 में। महिला पर्यवेक्षक है, यह आया था 2019 में। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक है, उसमें 2025 में लेटेस्ट एग्जाम जो हुई थी जनवरी में, उसमें आया था। इसके अलावा प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय 2021 में आया था। इसके अलावा एलडीसी एग्जाम 2018 में हुई थी, उसमें आया था। इसके अलावा दोबारा ये जेएन की एग्जाम होती है 2020 में, उसमें आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कटारगढ़ दुर्ग खालिस्तान का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो देखिए कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग पर, सबसे ऊपरी भाग पर क्या बना हुआ है? कटारगढ़। क्या बना हुआ है? कटारगढ़ बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो एक कटारगढ़ है ये क्या कहलाता है? मेवाड़ की आंख कहलाता है। ये कहलाता है मेवाड़ की आंख। पूछ सकता है मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कटारगढ़ को। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये आपके संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली बना था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग संकट कालीन राजधानी है किसकी? मेवाड़ राजाओं की। मेवाड़ राजाओं की, या बोल सकते हैं संकटकालीन शरण स्थली। संकटकालीन शरण स्थली वो कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग था। ठीक है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने, अबुल फजल की एक आत्मकथा थी। क्या थी? आईने अकबरी। आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है। ये पूछ सकता है नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है, यह कथन किसने कहा था और किस दुर्ग के बारे में कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो कटारगढ़ है, क्या जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में। इस यही जो कटारगढ़ है ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान है। ये है महाराणा कुंभा का निवास स्थान, यही कटारगढ़ है। इसके अलावा जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें मामदेव कुंड है। मामदेव कुंड। इसी मामदेव कुंड के पास उदा ने, किसने? उदा ने किसकी हत्या की थी? महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा
कुंभा की हत्या की थी। तो ये हो गया, हमने बात कर ली है किसके बारे में, कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। क्या क्या बात की कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, ये क्या कहलाता है, कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये संकट काल में राजधानी बना था किसकी, मेवाड़ राजाओं की, या संकटकालीन शरण स्थली बना था किसकी, मेवाड़ राजाओं की। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने अपनी आत्मकथा आईने अकबरी में क्या क्या कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में, कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड है, और यही मामदेव कुंड के पास उदा ने महाराणा कुंभा की क्या की थी, हत्या की थी। जो कटारगढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और इसी कटारगढ़ दुर्ग जो है, ये महाराणा कुंभा का क्या है, निवास स्थान भी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो यह कहा था किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, राजसमंद में, राजसमंद में। तो यह है राजसमंद में। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है, मामदेव कुंड, मामदेव कुंड। इसी मामदेव कुंड के पास उदा ने किसकी हत्या की थी, महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा कुंभा क्या की थी, हत्या की थी। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, यह आपके कहां पर है, जोधपुर में है। और किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसी मेहरानगढ़ का क्या नाम है, मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, रणथंबोर है, यह आपके सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और इसी रणथंबोर दुर्ग में नौलखा दरवाजा है, नौलखा दरवाजा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो वो रहा है कौन, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। चलिए, आपका अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में है। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, यह है आपके राजसमंद में। तो यह है राजसमंद में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई है। तो राणा कुंभा की हत्या हुई थी कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड था, मामदेव कुंड, मामदेव कुंड। इस मामदेव कुंड के पास ही उदा ने किसकी हत्या की थी, तो उदा ने हत्या की थी आपकी राणा कुंभा की, राणा कुंभा की हत्या की थी। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अपनी आत्मकथा, और इनके आत्म क्या क्या थी, आईने अकबरी, आईने अकबरी। आईने अकबरी में कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में क्या लिखा था, कि यह दुर्ग, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है, बना है कि नीचे से, नीचे से ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर पगड़ी
सिर से गिर जाती है, सिर से गिर जाती है। ये कहा था किसने? अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, झालीबा बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। क्या क्या है यहां पर? झालीबाव बावड़ी, झालीबाब बावड़ी, और क्या है? मामदेव कुंड, मामदेव कुंड। ये जो मामदेव कुंड है, मामदेव कुंड के पास उद्दा ने किसकी हत्या की थी? आपकी कुंभा की हत्या की थी, कुंभा की। ठीक है। तारागढ़ जो दुर्ग है ये आपके कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक? वो था संप्रति। कौन था? संप्रति। अब देखिए आपका जो मौर्य शासक संप्रति है, मौर्य शासक संप्रति है, ये कौन था? तो ये था अशोक का दूसरा पुत्र। ये था अशोक का दूसरा पुत्र। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जो गागरोन का किला है यह आपके काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग, जो गागरोन दुर्ग है यह आपकी पहली बात हो गई है झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग का निर्माण जो कराया था, ये किसने कराया था? तो ये कराया था डोड परमारु ने। डोड परमारु ने कराया था। इन्हीं परमारु के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। तो डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ किस दुर्ग के नाम है? तो ये है गागरोन दुर्ग के नाम है। ठीक है। इसके अलावा जो महमूद खिलजी था, उसने इसको क्या नाम दिया था? उसने दिया था मुस्तफाबाद। तो महमूद खिलजी, और वो भी कौन सा था? प्रथम। इसने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया था? मुस्तफाबाद। ये नाम दिया था किसको? गागरोन दुर्ग को। इसके अलावा जालिम सिंह ने यहां पर विशाल परकोटा बनवाया था। जालिम सिंह ने क्या बनाया था? विशाल परकोटा बनाया था। ठीक है। इसी जालिम सिंह ने एक विशाल परकोटा बनाया था। इस आधार पर गागरोन दुर्ग का एक और नाम आता है, क्या? जालिम कोट। तो इसका एक और नाम होता है जालिम कोट। क्या नाम है? जालिम कोट। ठीक है। ये जो आपका गागरोन दुर्ग है ये खींची चौहानों की राजधानी था। तो ये था खींची चौहानों की राजधानी था। कौन? गागरोन दुर्ग। ठीक है। इसके अलावा जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको किसमें शामिल किया था? विश्व विरासत सूची में। विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो प्रश्न आ सकता है कि गागरोन दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? तो वो किया था 21 जून 2013
2013 को। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह ये है गागरोन दुर्ग में। ये किसकी दरगाह है? ये है संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ये है संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, क्या आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर गागरोन में संत पीपा जी की समाधि है। तो संत पीपा जी की समाधि ये भी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में है। जो संत पीपा थे ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। तो ये हैं दर्जी समुदाय के आराध्य देव। आराध्य देव कौन है? संत पीपा जी। ठीक है। इसके अलावा जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग में क्या है? बुलंद दरवाजा। तो यहां पर है बुलंद दरवाजा। इस बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण कराया था ये कराया था औरंगजेब ने। कौन सी जेब ने? औरंगजेब ने कराया था। तो ये हमने बात कर ली है गागरोन दुर्ग के बारे में। क्या क्या बात की है गागरोन दुर्ग के बारे में? सबसे पहले हमने बात की थी कि जो गागरोन दुर्ग है ये कहां पर है? झालावाड़ में। इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था डोड परमारों ने। डोड परमारों के आधार पर इसका नाम पड़ा था डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। इसके अलावा महमूद खिलजी प्रथम ने इसको क्या नाम दिया था? गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद। इसके अलावा जालिम सिंह ने यहां पर विशाल परकोटा बनाया था। इस आधार पर गागरोन दुर्ग का एक और नाम आता है जालिम कोट। इसके अलावा जो गागरोन दुर्ग है ये खींची चौहानों की राजधानी भी था। और गागरोन दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यहां पर मीठे शाह की दरगाह है। और ये किस संत की दरगाह है? संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहां पर संत पीपा जी की भी क्या है? समाधि है। और संत पीपा जी दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य देव हैं। इसके अलावा गागरोन दुर्ग में क्या है? बुलंद दरवाजा है। इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो वो कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। कहां पर है? गागरोन दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।